हेलो दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। अब फोटोसिंथेसिस में इसका कोर प्रोसेस जैसे क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन हो गया, सनलाइट हो गया, एनर्जी, CO2, वाटर इनटेक, ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। अब इसमें प्लांट बेनिफिट क्या है? फूड प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म इस तरह ये माइंड मैपिंग से समझाया जाएगा। इसमें स्टोरेज ऑर्गन क्या है इसमें। अब इसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है इसमें। अब इसमें जो है इसकी कोर फॉर्मेशन में जो है यहाँ पे इसकी कोर फॉर्मेशन में यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसमें जो है सनलाइट एनर्जी का यूज होता है और इसमें CO2 और वाटर का इनटेक करते हैं प्लांट जो होते हैं। इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ऐसे इसमें इनका प्लांट बेनिफिट में जो है इनका फूड प्रोडक्शन जो होता है, इसमें ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ग्लूकोज का एनर्जी के रूप में, ग्लूकोज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए जो है ग्लूकोज का यूज किया जाता है। इसमें स्टार्च स्टोरेज होता है, इकट्ठा होता है। अब इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है यहाँ पे, रूट्स एंड स्टेम स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं। इसमें जो है लीफ फॉर्मेशन होता है इसमें, और फ्लावर एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन होता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीड जर्मिनेशन होता है इसमें, और सीड स्टार्च स्टोरेज होता है। सीड जो होता है स्टार्च को स्टोर करता है, जो कि सीड में स्टोर होता है स्टार्च। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसमें, ऑक्सीजन रिलीज होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन होता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाता है पौधों के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब करके। और यहाँ पे जो है बेसिस ऑफ फूड चेन, इसमें जो है बेसिस ऑफ फूड चेन भी इम्पैक्ट पड़ता है इससे जो है यहाँ पे। अब इसमें जो है स्टोरेज ऑर्गन क्या क्या है इसमें, इसमें रूट्स, कैरेट, गाजर में जो होता है रूट्स में भोजन को स्टोर किया जाता है। ऐसे स्टेम में, पोटैटो में जो है स्टेम में फूड को स्टोर किया जाता है। ऐसे फ्रूट एप्पल में, फल में स्टोर किया जाता है। ऐसे बीट जो गेहूं होता है, इसका सीड्स में स्टोर किया जाता है भोजन को। अब इसके परिणाम क्या है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑप्शंस, ग्रोथ स्टॉपेज हो जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रोथ, उनकी वृद्धि रुक जाएगी। ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। और फूड चेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या क्या चीजें थी फोटोसिंथेसिस में। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं यहाँ पे। इसमें कोर प्रोसेस में क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन होता है, सनलाइट का यूज किया जाता है, CO2 और वाटर इनटेक किया जाता है, और इसमें ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। अब इसमें प्लांट बेनिफिट क्या है, इसके फूड प्रोडक्शन जो होता है इसमें एनर्जी फॉर ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है। ऐसे स्टार्च स्टोरेज होते हैं इसमें। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रूट और स्टेम स्ट्रेंथ होता है यहाँ पे। लीफ फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन होता है। अगला इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सीड जर्मिनेशन के लिए इसमें सीड जो होता है स्टार्च को स्टोरेज करता है। ऐसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इसके, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। इनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाता है। बेसिस ऑफ फूड चेन यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन क्या है इसमें, रूट्स होते हैं, स्टेम भी होते हैं प्लांट में, पोटैटो में पाया जाता है, फ्रूट्स भी होते हैं, और सीड्स भी होते हैं। ये चारों जो है फूड स्टोर करने के पार्ट होते हैं प्लांट में जो है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, ग्रोथ अगर ये रुक जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज अब्सेंस हो जाएगा, तो ग्रोथ रुक जाएगा, स्टॉपेज हो जाएगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऐसे इसमें फूड चेन क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगला इसमें जो है हम थोड़ा इसमें देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। अब प्लांट्स में जो है पौधे में क्या क्या होता है, प्लांट लाइफ में प्रोसेस क्या क्या होता है इसमें। इसमें चार पांच चीजें हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं।
अब इसमें जो है लाइव प्रोसेस में प्लांट के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। पोषण कैसे होता है इसमें? पौधे अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज किया जाता है? इसमें इनपुट किया जाता है, अंदर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को और सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। इसमें चार चीजें हैं, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। इसमें आउटपुट क्या मिलता है? ग्लूकोज बनता है जो कि फूड के रूप में, और ऑक्सीजन इसमें निकल जाता है। और इसमें स्टार्च क्या होता है? स्टोर एक्स्ट्रा फूड होता है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। ऐसे इसमें रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होता है? एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ऐसे इसमें एरोबिक प्रोसेस होगा तो इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। कुछ पौधे होते हैं इसमें एरोबिक प्रोसेस से अपना ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं कभी कभी। अब इसमें एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें विदाउट ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के जो प्रोसेस होता है उसको एनारोबिक बोलते हैं। अगला इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इसमें इसमें जाइलम का यूज किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट जाइलम से जल, वाटर और मिनरल का यूज किया जाता है। जाइलम से जल, इसमें ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का किया जाता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? रूट से लीव्स की तरफ होता है। जो जाइलम जल ले जाता है रूट से इसके लीव्स की तरफ ले जाता है। ऐसे फ्लोएम यहाँ पे है। फ्लोएम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। फ्लोएम फल, इसमें डायरेक्शन क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स, प्लांट के सभी पार्ट में इसको भेजा जाता है फूड को। ऐसे इसमें ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। वाटर वेपर लॉसेस बाय लीव्स। जब वाटर की अधिकता हो जाती है प्लांट्स में क्या होता है? वाटर को जो है पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है जो कि वेपर के फॉर्म में यहाँ पे। अगला बेनिफिट क्या है इसका? ट्रांसपायरेशन का बेनिफिट क्या है? इसमें कूलिंग, ठंडा करने का और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन जो है, परिवहन, सॉरी ट्रांसपायरेशन बोल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन परिवहन यहाँ पे है। फ्लोएम जाइलम और फ्लोएम करता है। ट्रांसपायरेशन और वाष्पीकरण होता है यहाँ पे। वाटर का लॉस किया जाता है लीव्स के माध्यम से। अब इसमें एक्सक्रेशन क्या है? वेस्ट रिमूवल किया जाता है, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? जैसे गम बनते हैं, पौधों में रेजिन पाया जाता है, और लेटेक्स जो कि ये रबड़ के पौधे में पाया जाता है, उसको इसी से रबड़ बनाया जाता है, इसको निकलता है लेटेक्स। गम आपने देखा होगा, जो बबूल का पेड़ होता है उसमें गम निकलता है, वो भी ये एक्सक्रेशन के माध्यम से पौधों में जो निकलता है। अब इसमें मूवमेंट क्या है? ट्रांसपोज ट्रोपिज्म्स। मूवमेंट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म होता है। फोटो का मतलब एक प्रकार से लाइट होता है। इसमें लाइट रिस्पांस किया जाता है। इसमें जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? इसमें ग्रेविटी का यूज किया जाता है, रिस्पांस होता है, इसमें ग्रेविटी रिस्पांस होता है। फोटोट्रॉपिज्म में लाइट रिस्पांस होता है, रिस्पांसिबल होता है। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी। ऐसे हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होता है? वाटर रिस्पांस होता है। हाइड्रोस वाटर से रिलेटेड होता है। ऐसे थाइमोट्रॉपिज्म, थाइमोट्रॉपिज्म में क्या होता है? ई टच रिस्पांस होता है, स्पर्श रिस्पांस होता है इसमें। अगला क्या है? इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें प्लांट्स में? इसमें सेक्सुअल बाय प्लांट्स, सॉरी फूड, फ्लावर्स एंड सीड्स में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल में क्या होता है? इसमें कटिंग और बडिंग और ट्यूबर्स में यूज किया जाता है इसका, पौधों के माध्यम से इसमें जो है। अब इसमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? ऑक्सीजन सोर्स इसमें है, फूड चेन प्रोड्यूस करते हैं, और गैस को बैलेंस किया जाता है जिसमें CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है वायुमंडल से यहाँ पे जो है। अगला हम देखेंगे इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो है पृथ्वी पे जो है यहाँ पे का सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। ये पे हमने पीछे अभी रिवाइज करवा दिया। इसमें पौधे कैसे प्रकाश को जीवन में बदलते हैं, यहाँ पे एक सूक्ष्म से बृहद, माइक्रो टू माइक्रो, यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसमें। यही बात जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई है। इसमें विटाल प्रोसेस जो है
अब इसमें देखेंगे हम जो है प्लांट्स का जो है विटॉल इंजन क्या है। इसमें हाउ फोटोसिंथेसिस जो है सस्टेन्स प्लांट लाइफ को सस्टेन्स करता है, कैसे बरकरार रखता है। इसमें क्या है अ विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मकैनरी मशीनरी दैट फ्लावर्स ग्रोथ होता है, फ्लावर्स में ग्रोथ होता है। इसमें स्टोर एनर्जी होता है, स्टोरेज किया जाता है। इसमें क्या होता है और बैलेंस किया जाता है, ग्लोबल इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है इसके द्वारा बैलेंस किया जाता है सारी चीजों को। अगला हम देखेंगे इसमें जो है सूर्य के प्रकाश से भोजन का निर्माण करना यहाँ पे। तो पौधे सूर्य के प्रकाश से कैसे भोजन का निर्माण करते हैं यहाँ पे। इसकी परिभाषा जो है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यह मुख्य रूप से हरी पत्तियों में होता है। ये पॉसिबल होता है सिर्फ ग्रीन लीव्स में पॉसिबल होता है। तो इसमें क्या क्या इनपुट किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब इसमें प्लांट में क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। इसमें CO2 का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। और इसमें वाटर का यूज किया जाता है जो कि पौधे जो है इनटेक करते हैं, इनपुट फनल में अपने ले जाते हैं। इसमें जो है और क्या आउटपुट मिलता है, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है यहाँ पे। और इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन जो है निकल जाता है। जो कि क्या होता है हम ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, पौधे क्या होता है CO2 हमसे लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या क्या यूज किया गया, सनलाइट का यूज किया गया जो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्तियों में, उसका यूज किया गया इसमें। तो रिएक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, CO2 का यूज करके पौधे और वाटर का यूज करके प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पत्तियों में, उसका यूज करके ग्लूकोज बना लेते हैं पौधे, अपना भोजन बना लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। और क्या होता है ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाता है। वही बात आप देख लेना, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है द बायोलॉजिकल रिएक्टर इनसाइड एवरी ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल रिएक्टर जो होते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, कोर डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस इज विटॉल प्रोसेस होता है बाय हुईज जिसके द्वारा प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फूड को यूजिंग द पावर ऑफ सनलाइट। सनलाइट की ऊर्जा का यूज करके पौधे क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे इसमें CO2 है और वाटर का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके पौधे अपना भोजन ग्लूकोज की फॉर्म में क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और इसमें ऑक्सीजन गैस निकल जाता है जो कि हम उसको इनटेक करते हैं। इसका लोकेशन क्या है, द मैन्युफैक्चर प्राइमरली अकर्स विद इन, जो कि ग्रीन लीव्स में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है इसका, जो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं ग्रीन लीव्स में होती हैं, जो कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये उपस्थिति होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। अगला इसमें हम देखेंगे प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए बनाने वाले दो प्रमुख तत्व कौन से हैं यहाँ पे। अब इसमें जो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं प्लांट जो होते हैं। ये ऊर्जा का क्या होता है, ये प्राथमिक स्रोत होता है। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर्स में क्या होता है, इसका जो है सूर्य की तरफ ही इसका सिर मुड़ता रहता है। यह जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे सनफ्लावर जो होता है सूर्य की ओर मुड़ जाता है ताकि यह अधिक प्रकाश इसको मिल सके। इसलिए उसका फ्लावर जो होता है सनफ्लावर होता है सूर्य का, जो सूरजमुखी होता है वो सूर्य की तरफ मुड़ जाता है क्योंकि उसे प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है तो इसे यूज कर लेता है उसको। कमरे में रखा पौधा प्रकाश की ओर झुकता है, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म बताया था अभी मैंने, इसमें लाइट सोर्स का यूज किया जाता है। ऐसे क्लोरोफिल का यूज जो है आपने देखा होगा, इसमें प्रकाश अवशोषक उर्वरक होते हैं, इसमें पिगमेंट होते हैं। क्योंकि ये कैक्टस प्लांट है यहाँ पे, ये भी हरा होता है। इसमें भी क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है।
एक हरा वर्णक जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। उदाहरण इसमें क्या है? यह मुख्य रूप से पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। जैसे इसमें कैक्टस का तना हरा होता है, इसके कारण प्रकाश संश्लेषण करता है। जो कैक्टस होता है, इसमें भी प्रक्रियाएं क्या होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं। अब इसमें जो है, इसी बात को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सनलाइट प्रोवाइड्स द इग्निशन, क्लोरोफिल कैप्चर किया जाता है, कैप्चर द एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? कैप्चर कर लेता है एनर्जी को। इसमें क्या है? रिसेप्टर क्या है इसमें? क्या रिसेप्टर यूज किया जाता है? क्लोरोफिल का यूज किया जाता है एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो कि क्लोरोफिल होता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाइल एवेनेंट प्रचुर मात्रा में ग्रीन लिप्स क्या करते हैं? ग्रीन लिप्स करती हैं प्रक्रियाएं। इसमें एक्सेप्शंस क्या है? एग्जिस्ट लाइक द ग्रीन स्टेम ऑफ ए कैक्टस। कैक्टस का जो ये स्टेम होता है, वो ये प्रक्रियाएं करता है। जबकि प्रक्रियाएं किस में होती हैं? लीव्स में होती हैं। इसका जो एक्सेप्शन है, कैक्टस होता है। व्हिच क्या करता है? जो कि एज्यूम द रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस का रोल करता है। ये जो कैक्टस प्लांट्स होता है, इसका स्टेम करता है ये प्रोसेसिंग। ऐसे आपने आपको बता दिया। अभी इसमें जो है सनफ्लावर है, सनलाइट की उपस्थिति में यहाँ पे ये द फ्यूल प्रोवाइड द एसेंशियल एक्टिवेशन एनर्जी, प्लांट्स एक्टिवली सीक द फ्यूल। इसमें क्या करता है? और जो सनफ्लावर होता है यहाँ पे, वो टू मैक्सिमाइज कर लेता है लाइट एक्सपोजर को। एंड इंडोर प्लांट्स इंस्टिंक्टिवली बेंड हो जाते हैं टुवर्ड द नियरेस्ट लाइट सोर्स की तरफ। क्या होते हैं? पौधे का जो फ्लावर होता है, वो मुड़ जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, सनफ्लावर जो होता है, सूर्य का प्रकाश जिधर जाता है उसी तरफ इसका जो होता है फ्लावर मुड़ जाता है, क्योंकि इसको क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे यहाँ पे प्लांट्स एक्टिवली सीक दिस फ्यूल को सीक कर लेते हैं, और फ्लावर पिवोट टू मैक्सिमाइज लाइट एक्सपोजर को। एंड इंडोर प्लांट्स क्या कर लेते हैं? बेंड हो जाते हैं नियरेस्ट सनलाइट सोर्स की तरफ। अब अगला हम पढ़ेंगे इसमें एक एक चरण कैसे होता है। इसमें पौधे के लिए प्राथमिक भोजन जो होता है, ग्लूकोज होता है पौधे के लिए। अब इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज बनाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जैसे इसमें ग्रास जो है, ये भी प्रकाश संश्लेषण से जीवित रहता है। इसमें ऊर्जा का जो स्रोत है, मुख्य रूप से मेन रूप से क्या होता है? ये ग्लूकोज ही होता है ऊर्जा का जो स्रोत होता है यहाँ पे। ऐसे क्या किया जाता है? इसमें CO2 का यूज किया जाता है पौधों के द्वारा। जो है पौधों के द्वारा CO2 का यूज किया जाता है, और वाटर का यूज करके जो कि क्या बना दिया जाता है? ग्लूकोज बना दिया जाता है, और ऑक्सीजन निकल जाता है। ऐसे बीट प्लांट होता है, ये भी अपना भोजन बनाता है तभी बढ़ता है। ऐसे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री में प्रक्रियाएं होती हैं। फल बनाने के लिए भोजन तैयार करता है, फल बनाने के लिए भोजन तैयार करता है जो मैंगो ट्री होता है। अब देख सकते हैं इसमें ग्लूकोज सर्व करता है एज इमीडिएट फ्यूल, और बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के लिए ग्लूकोज सर्व करता है इमीडिएट फ्यूल जो होता है, ईंधन होता है, एक प्रकार से ईंधन होता है। अब फूड प्रोडक्शन इसमें प्लांट्स में होता है, सिंथेसाइज हो जाता है ग्लूकोज का एज दियर प्राइमरी एनर्जी सोर्स में जो है। दैट इज इसमें ग्रास बिल्डिंग इट्स स्ट्रक्चर, जो ग्रास होते हैं अपने बिल्डिंग को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जैसे इसमें बीट जनरेटिंग क्रॉप्स, जो कि गेहूं के द्वारा क्रॉप्स को जनरेट किया जाता है। ऐसे मैंगो ट्री में अभी पीछे मैंने बता दिया हिंदी में, ग्रीन प्रिपरेसिंग प्रिपेयरिंग फॉर फूड फ्रूट। ऐसे मैंगो में क्या होता है? फल को तैयार करने के लिए इसमें ग्लूकोज का यूज किया जाता है, बीट प्लांट में क्रॉप को जनरेट करने के लिए। ऐसे ग्रीन जो ग्रास होती हैं, उनका निर्माण करने के लिए, जीवित रहने के लिए ग्लूकोज क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि पौधे के जीवित रहने के लिए, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए।
इसी तरह जो होता है एक्सपेंशन ऑफ रूट होता है, रूट के एक्सपेंशन के लिए इसमें एनर्जी फॉर ग्रोथ के लिए यूज होता है, ऊर्जा के लिए, वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें ग्लूकोज फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, जो कि जनरेशन ऑफ न्यू लीव्स बनाने के लिए, द एक्सपेंशन ऑफ रूट्स, सिस्टम के एक्सपेंशन के लिए, रूट्स के वृद्धि के लिए प्रकाश का होना, ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, एंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के फोर्टिफाइड करने के लिए, सुरक्षा कवच बनाने के लिए, ऐसे फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेम जो दैट इज बम्बू, जो बम्बू प्लांट होता है, बांस का प्लांट होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन का एग्जांपल है। बम्बू में क्या होता है, एक्टिविटीज होते हैं इनक्रेडिबली फास्ट ग्रोथ के लिए, इसमें प्रकाश नहीं होता तो फास्ट ग्रोथ नहीं हो पाता इनका, बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इफेक्ट इफिशियंट फूड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज प्राप्त करने के लिए इसमें बम्बू में क्या किया जाता है, उसका ग्लूकोज का यूज किया जाता है। ऐसे न्यू लीव्स बनाने के लिए, जनरेशन ऑफ न्यू लीव्स, इसमें भी ग्लूकोज का यूज किया जाता है। अगला आप इसमें पौधों की वृद्धि, तीव्र वृद्धि के लिए इसमें जो है आप देख सकते हैं, पौधों की तीव्र वृद्धि और मजबूती के लिए जो है इसमें ग्लूकोज से प्राप्त एनर्जी जो है, यहाँ पे पत्तियां बनती हैं उसी के द्वारा, और यहाँ पे जड़ें बनती हैं और तना मजबूत होता है इससे। आपने देख लिया पीछे, बम्बू के तेजी से वृद्धि करने के लिए इसमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ऐसे सनफ्लावर में इसी ऊर्जा से लंबी तेजी से बढ़ता है, जो सनफ्लावर होता है, पौधे में ग्लूकोज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, अभी कैरेट बता दिया था मैंने, स्टोर किया जाता भोजन को इसमें, रूट्स में, जबकि पोटैटो में स्टेम में स्टोर किया जाता है भोजन को, सीड्स में, बीट में यूज किया जाता है। एक्सेस एनर्जी इज सिस्टमैटिकली वाटर वेयर हाउस एज स्टार्च, स्टार्च के रूप में जो एक्सेस एनर्जी को स्टोर किया जाता प्लांट में। व्हेन प्रोडक्शन एक्सीड्स इमीडिएट ग्रोथ के लिए सीड्स के, प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर लॉन्ग स्टोरेज, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के रूप में स्टार्च को स्टोर कर लिया जाता है, यूटिलाइज डिफरेंट स्ट्रक्चरल वेयर हाउस डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्टोरेज कर पाता है इस चीज का, भोजन के रूप में उसको कितनी आवश्यकता होती है। अब इसी बात को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, भविष्य के लिए जो यहाँ पे ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि बना हुआ अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। ऐसे सीड्स में क्या होता है, बीट बीट के सीड में भोजन जमा होता है, ऐसे आलू में, पोटैटो में स्टेम में जमा होता है, स्टोर किया जाता है, रूट्स में स्टोर किया जाता है, कैरेट में। अब इसको आप स्टोरेज एनर्जी ड्राइव्स रिप्रोडक्शन एंड पावर्स न्यू लाइफ को जीवन देता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एनर्जी रिजर्व किया जाता है प्राइमरली एज स्टार्च के रूप में, और सिंबलाइज्ड टू फ्यूल क्रिटिकल स्टेजेज ऑफ प्लांट के, क्रिटिकल स्टेजेज और डेवलपमेंट के लिए स्टार्च के रूप में भोजन इनका स्टोर होता है, इंश्योरिंग सक्सेसफुल प्रोपगेशन के लिए एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी होता है इसमें। सीड जर्मिनेशन के लिए यहाँ पे, सीड जर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पे स्टार्च क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है सीड्स में, एक एज स्टार्टर बैटरी के रूप में ये काम करता है, जो स्टार होता है स्टोर किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें है ना, बीन सीड्स और बीट सीड जब जर्मिनेट करते हैं, इट कंज्यूम दिस वेयर हाउस को कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में, अंटिल इट कैन ग्रो, जब तक ये ग्रो नहीं हो जाता, जब तक इसमें लीफ नहीं बन जाती है, एंड बिगिन इट्स ओन फोटोसिंथेसिस साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, सीड्स में क्या होता है, पहले से स्टार्च को स्टोर किया होता है, सीड्स जर्मिनेट होता है जैसे बीन्स में और बीट में, इसको उसी भोजन क्या होता है, उसी स्टार्च से कंज्यूम किया जाता है। धीरे धीरे जब तक इसमें लीव्स नहीं निकल जाती हैं, तब तक इसमें क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होता तब तक भोजन उसी से बनाते हैं, जो सीड्स अपना, आपने देखा इसमें
ग्लूकोज एनर्जी सोर्स को जो है यहाँ पे ई फ्लावर फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट हो गया, रेस्टिंग सीड्स स्टार्च को स्टोर कर लिया और सीड जर्मिनेशन हो गया यहाँ पे। अब इसमें देखा आपने फूड फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन कैसे हुआ, एनर्जी डायरेक्टली क्या हुआ, क्रिएट करता है कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रिएट करता है। जैसे इसमें रोज रिक्वायर्स एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्लूम फुल, फ्लावर के बनने के लिए, खिलने के लिए यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायर होता है। ऐसे एप्पल में जो है फल बनाने के लिए। अगला इसे टोमेटो में, टोमेटो प्लांट में ग्लूकोज का यूटिलाइज किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। इसमें हैवी और न्यूट्रिएंट्स रिच फ्रूट्स में एनर्जी को यूज किया जाता है। अगला आप इसी बात को हिंदी में देख लीजिएगा। इसमें फल, फल निर्माण, फूल, जीवन चक्र को आगे बढ़ाने के लिए इसमें इसमें स्टोर किया जाता है स्टार्च को। और अंकुरण बीम जो है, बीट के बीज के अंकुरण के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है इसमें। और यहाँ पे जो है एप्पल में किया गया, टोमेटो में स्वादिष्ट ग्लूकोज का यूज किया जाता है स्वादिष्ट फल बनाने के लिए। ऐसे रोज फ्लावर में क्या, प्लांट में खिलने के लिए यूज किया जाता है। अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन इसमें संपूर्ण जीव जगत के लिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सांस की जरूरत होती है। इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकलने वाली जो ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं या घने जंगल वायुमंडल की ऑक्सीजन को प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं। ऐसे यहाँ पे पृथ्वी की वायुमंडल में जो है गैसीय संतुलन की रक्षा करते हैं पौधे जो होते हैं। आपने देखा पर्यावरणीय लाभ क्या है, इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इससे वातावरण को गैसीय संतुलन बना रहता है। आपने देखा इधर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन जो है बैलेंस में होगा। ये पौधे ये प्रोसेसिंग करेंगे यहाँ पे जो है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वायु को शुद्ध करते हैं, ट्री धरती पे तापमान कम करने में मदद करते हैं। ऐसे इसमें क्या है, द एग्जॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन फैक्ट्री सस्टेनेबल ग्लोबल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, बाई प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, ग्लूकोज बनता है, अभी पीछे बता दिया मैंने, और प्योर ऑक्सीजन बनता है इसमें। अब्सोल्युटली क्या होता है इसमें, क्रिटिकल फॉर रेस्पिरेशन और ऑल एरोबिक लाइफ फॉर्म के लिए क्या होता है, ये जरूरत होता है रेस्पिरेशन जो होता है। इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, इसमें प्लांट सेट करते हैं एटमॉस्फेरिक रेगुलेटर के रूप में बाई कंटिन्यूसली एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कंटिन्यूस रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। मैसिव प्रोड्यूसर होते हैं, लाइक लार्ज ट्रीज एंड डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घने जंगल होते हैं। प्यूरिफाई द एयर, एयर को शुद्ध करते हैं, एंड प्ले अ विटल रोल इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में जो है इनका इंपॉर्टेंट योगदान होता है। आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स जो है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन एक्सपेल हो रहा, निकल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं, यहाँ पे निरंतर चलती रहती हैं। ऐसे प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ये संपूर्ण भोजन श्रृंखला का अंतिम उत्पाद होता है। अब इसमें आपने देखा क्या, पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, जो सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पे निर्भर होते हैं। आपने देखा यहाँ पे ऊर्जा का जो प्रवाह है, ग्रास से काऊ की तरफ, काऊ से ह्यूमन की तरफ, ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं, यहाँ पे आपने देखा प्राइमरी जो होते हैं प्रोड्यूसर ग्रास और बीट। इसमें इसका कंजप्शन, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है, काऊ होता है, खाता है इसमें। इसे जो मिल्क प्राप्त होता है, ह्यूमन यूज करता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है यहाँ पे जो है।
बेसिक बात को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। एवरी फूड चेन इज अल्टीमेटली पावर्ड किया जाता है किसके द्वारा? कैप्चर सनलाइट को कैप्चर करके। इसमें आपने देखा होगा बेसिस ऑफ फूड चेन जो है, प्लांट्स होल्ड द एजुकेशन एक्सक्लूसिव टाइटल ऑफ प्रोड्यूसर जो है। और इसमें क्या करते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं पृथ्वी पे, रियलाइज करते हैं ग्लूकोज को, और सिंथाइज बाय प्लांट के द्वारा सिंथाइज किया जाता है, आइदर डायरेक्टली ईटिंग बीट खाते हैं हम, या इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एनिमल दैट एट ग्रास, जो एनिमल घास को कंज्यूम करते हैं। आपने देखा है यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है घास यूज करता है, इसी घास को क्या करता है, काऊ खाती है, प्राइमरी कंज्यूमर होती है। इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर ह्यूमन होता है। उसके बाद आपने देखा होगा बीट से क्या बना दिया जाता है, बीट डायरेक्टली ह्यूमन फूड के लिए यूज होता है, ये ब्रेड के रूप में यूज होता है। अब इसमें कुछ सवाल देखेंगे पीछे। मैंने देख लिया पोटैटो क्या करता है, भोजन को संग्रह करता है, इसके तने में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। मैंगो ट्री ऐसे है, यहाँ पे फल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे होता है, इसका फूड को स्टोर किया जाता है, और मीठे फलों का विकास होता है इसमें। ऐसे यहाँ पे बम्बू में जो यूज किया जाता है, बांस में वृद्धि के लिए ऊर्जा का यूज किया जाता है, अत्यधिक तेज वृद्धि के लिए। ऐसे सूरजमुखी में जो होता है प्रकाश अवशोषण किया जाता है, सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ऐसे बीज में क्या होता है, बीज निर्माण के लिए क्या होता है, मानव भोजन का अंकुरण करता है, मानव भोजन और अंकुरण के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, कुछ आपको मिलान करना है यहाँ पे। पोटैटो में क्या होता है, ये स्टेम को क्या करता है, स्टेम में भोजन स्टोर होता है इसके। ऐसे मैंगो ट्री में क्या होता है, फूड फ्रूट फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, तो एक पे हो जाएगा। ऐसे बम्बू में क्या होता है, फास्टेस्ट ग्रोथ के लिए, तेजी से ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक्सट्रीमली ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। ऐसे सनफ्लावर में क्या होता है, इसमें एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, फोटोट्रॉपिज्म, इसमें लाइट का यूज किया जाता है। ऐसे बीट में क्या होता है, सीड फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, इसमें सनलाइट को। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें स्टार्च का यूज जो है इस तरह से होता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये हो पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बता दिया, पोटैटो का फूड स्टोरेज हो जाएगा, मैंगो का फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा, बम्बू का एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोथ के लिए सनलाइट, सनफ्लावर का क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। ऐसे बीट क्या होता है, सीड फॉर्मेशन के लिए होता है। इसमें आप थोड़ा एक दो लाइन देख सकते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका, आप देख लेना इस तरह से। अगला क्या है, यदि प्रकाश संश्लेषण रुक जाए तो क्या होगा। इसमें क्या होगा, प्लांट भोजन नहीं बना पाएंगे। जब भोजन नहीं बना पाएंगे तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, सभी पौधों की ग्रोथ वृद्धि रुक जाएगी। तीसरे चरण में क्या होगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चौथे चरण में क्या होगा, फूड चेन क्या होगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो फूड चेन एक चल रहा था और जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप इसकी इसी बात को इंग्लिश में देख सकते हैं, अ ग्लोबल सिस्टम फेलियर हो जाता है, द वर्ल्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, जैसे बॉटेनिकल इंजन जो होता है अगर टू हाल्ट हो जाता है, रुकावट हो जाती है, इसमें बायोलॉजिकल कोलैप्स हो जाता है, और भी अब्सोल्यूट रूप से। इसमें क्या होता है, जैसे जीरो फूड प्रोडक्शन हो जाएगा, प्लांट्स प्राइमरली स्टार्व हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे। और इस जीरो प्रोडक्शन हो जाएगा, प्लांट्स में स्टार्व हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अरेस्ट ग्रोथ को रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, बॉटेनिकल डेवलपमेंट सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा इंटायरली। तीसरे में क्या होगा, ऑक्सीजन का डिप्लीकेशन हो जाएगा, डिफ्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा ऑक्सीजन का। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल है ये क्रिटिकली क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप के रूप में हो जाएगा, धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा, और चेन कोलैप्स हो जाएगा, टोटल फेलियर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल फूड चेन का एंडिंग हो जाएगा, कंज्यूमर जो होते हैं उनका एंडिंग हो जाएगा। अगली बात को इसमें आप निष्कर्ष में क्या देख सकते हैं, पांच मुख्य तथ्य एक नजर में आप देख सकते हैं। इसमें जो पत्ते होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, पौधों का प्राथमिक जो भोजन बनाता है पत्तियों में, इसका क्लोरोफिल क्या होता है, अवशोषित किया जाता है।
ऐसे गाजर का जो है स्टार्च के रूप में जमा होता है पौधों में, स्टार्च के रूप में जो एक्स्ट्रा भोजन होता है जमा हो जाता है। इसमें चौथी प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन को छोड़ना। ऑक्सीजन छोड़ना होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पूरी दुनिया की फूड चेन क्या होती है, एक प्रोड्यूसर है एक। पूरी दुनिया की फूड चेन की प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि भोजन इन्हीं से मिलता है हमें, पेड़ पौधों से ही भोजन प्राप्त होता है। अगला इसमें देख सकते हैं अल्टीमेटली प्लानेटरी लाइफ सपोर्ट के लिए यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर एकदम बना है। इसमें क्या होता है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल टू ग्लोबल रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट जस्ट अ प्लांट बिहेवियर, इट इज विटल इंजन। ये जो है इंपॉर्टेंट इंजन है सस्टेनेबल ऑफ ऑल अर्थली लाइफ, अर्थ पे सभी जीवन के लिए, सस्टेनेबल के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं लीफ सेल होता है, इसमें H2O प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट H2O का यूज किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, और ग्लूकोज इसमें बनता है। H2O का यूज किया जाता है और CO2 का साइटोप्लाज्म के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, जब पानी का कमी हो जाता है इसको बंद कर दिया जाता है स्टोमेटा के द्वारा। अब इसमें आपने देखा फॉरेस्ट जो है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर यहाँ पे माइक्रो, एक ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा है O2 का। इसमें क्रॉप्स और लाइव स्टॉक सब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में बनाए हुए हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट जो है द बिटॉल इंजन एट ग्लॉन्स, फोटोसिंथेसिस एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है, एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है बाय व्हिच प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड, इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसका एसेंशियल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल इज एसेंशियल पिगमेंट होता है इसमें, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, सरप्लस मैन्युफैक्चर फूड इस वेयर हाउस में सरप्लस मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है विद इन द प्लांट एज स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बिटॉल एटमॉस्फेरिक गैस होता है, जो कि रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस के, इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस। ऐसे प्लांट फंक्शन क्या है इसमें, एज द फाउंडेशनल प्रोड्यूसर इन एवरी फूड चेन, प्रत्येक फूड चेन में क्या होता है इसमें फाउंडेशनल होते हैं, ये आधार होते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे डायग्नोस्टिक सीरीज द क्रॉप मैकेनिज्म, इसमें क्या है, व्हाट प्राइमरी सोर्स डू प्लांट सक्सेसफुली एक्वायर थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं पौधे जो होते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है व्हिच स्पेसिफिक पिगमेंट इज अब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट यूज किया जाता है, इसमें क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर भी लगा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये लिटरली ट्रांसलेट बिल्डिंग विथ लाइट के द्वारा क्लोरोफिल का यूज किया जाता है इसमें, जो कि प्राइमरी इंटीग्रेंट ऑफ प्रोसेस टू सिंथेसाइज ग्लूकोज का, जो कि भोजन के रूप में प्लांट यूज करते हैं अपना फॉर द प्लांट सर्वाइवल के लिए। ऐसे दूसरे में क्या था, क्लोरोफिल का यूज किया जाता है व्हाइल होमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड में यूज किया जाता है हीमोग्लोबिन का, जबकि पौधों में क्लोरोफिल का यूज किया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट दैट एक्ट एज द सोलर रिसेप्टर होते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चरिंग सनलाइट पावर द केमिकल रिएक्शन में जो है उसको लाइट एनर्जी में बदल देते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें, इन प्लांट्स इन व्हाट स्पेसिफिक केमिकल फॉर्म डू प्लांट्स प्राइमरली वेयर हाउस में कौन सा स्पेसिफिक केमिकल बनता है देयर एक्सेस सिंथेसाइज फूड के लिए, इसमें क्या होता है, एक्सेस फूड हो जाता है तो स्टार्च इसमें बनता है, स्टार्च स्टोर किया जाता है प्लांट में जो एक्सेस भोजन होता है। अगला, which essential gas is expelled as an exhaust byproduct during the photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, स्टार्च
स्टार्च क्या होता है? इनिशियल प्रोडक्शन क्रिएट करता है ग्लूकोज। एक्सेस एनर्जी क्या होता है? ये बॉन्डेड किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे स्टार्च इन रूट्स में, स्टेम में और सीड में स्टोर किया जाता है। ऑक्सीजन ऐसे होता है, इसमें देख लेना आप इसको। ऐसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, based on their ability to synthesize their own glucose, what exact operational role do plant hold within the global food chain में कैसे मदद करते हैं? आपने देखा यहाँ पे ग्रॉस है, ग्रॉस, उसके बाद काऊ है, उसके बाद ह्यूमन क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो मेन बात है यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर क्या मतलब क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, पहला प्रोड्यूसर है यहाँ पे। प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है? एक काऊ होगा इसमें। अब इसमें जो फूड को क्या करते हैं, बनाते हैं, ये पौधे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। उसी फूड को क्या करते हैं, एक काऊ कंज्यूम करती है। और सेकंड कंज्यूमर कौन सा है? आदमी होगा, मान होगा, ह्यूमन होगा यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में, फोटोसिंथेसिस पौधे क्या प्राप्त करते हैं? इसमें फूड प्राप्त करते हैं अपना। पौधे में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। अगला, इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्या क्या पौधे यूज करके क्या क्या इसमें बना लेते हैं? इनपुट क्या क्या? अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2, यहाँ पे वाटर यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज बना लेते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ पे। पहले प्रोडक्ट में क्या यूज किया जाता है? इसमें CO2। अगला इसमें H2O वाटर का यूज किया जाएगा, ग्लूकोज बनेगा तीसरे में आउटपुट, चौथे में ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इनपुट क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फ्रॉम द सॉइल, जल मिट्टी से H2O को यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से बना के दिखाया गया है। 6CO2 6H2O, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा और 6 ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक होता है? इसमें क्लोरोफिल आवश्यक होता है जो कि पिगमेंट होता है। भोजन श्रृंखला में क्या कहलाते हैं? भोजन श्रृंखला में पौधे क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जो भी डाउट है आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं इसमें जो है।